दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एवीडी में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है, तो कल हम लोगों ने इसका पार्ट 1 करके देख लिया था और आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। वीडियो को शुरू किया जा रहा है। देखिए, पहला आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। आपको अक्रिस्टलीय ठोस बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया, हीरा, कांच, ग्रेफाइट, साधारण नमक। तो आपका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। हीरा, कांच, ग्रेफाइट, साधारण नमक। तो कांच जो होगा आपका क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर लिखा हुआ है कि क्रिस्टल के घनत्व का सूत्र क्या होता है। तो क्रिस्टल के घनत्व का सूत्र बताना है AQNA/ZM। ZM AQNAM/ZAQ। आपको बताना है क्रिस्टल के घनत्व का सूत्र। तो क्रिस्टल के घनत्व का सूत्र ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि जो धातु हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग संरचनाओं के रवा बनाता है उसकी संयोजकता संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी। जो आपका हेक्सागोनल पैकिंग होता है उनका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए 12, बी 8, सी 4 और डी जो है 6। इसका सही ऑप्शन जो होगा आपका हो जाएगा 12। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की समन्वय संख्या जो होता है 12 हो जाता है। अगला बताया गया BCC जालकों का एकक कोष्टिका में रिक्तियाँ की संख्या कितनी होती है। यानी BCC जालक जो होता है उसमें कितने प्रतिशत रिक्तियाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए 26%, 23%, 48%, 32%। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी, यानी 32% जो होता है इसमें रिक्तियाँ देखने को मिलती है। 34 नंबर क्वेश्चन लिखा है क्रिस्टलीय दोषों के लिए कौन सा कथन जो है सही है। शॉर्टकी दोष से क्रिस्टल ठोस के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी जब शॉर्टकी दोष उत्पन्न होता है तो क्रिस्टल पर क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फ्रेंकल दोष से क्रिस्टलीय ठोस का घनत्व घट जाता है। क्या फ्रेंकल दोष जब उत्पन्न होता है तो क्रिस्टल का घनत्व घटता है, या क्रिस्टलीय फ्रेंकल दोष एक प्रकार का डिसलोकेशंस डिफेक्ट है। फ्रेंकल दोष क्षारीय धातु के हाइलाइट में पाया जाता है। आप इसका सही आंसर बताइए। सही आंसर जल्दी ही बताइए। सही आंसर जो है क्रिस्टल जो होता है, क्रिस्टलीय दोष जो होता है उनका सही इसमें आंसर होगा कि फ्रेंकल दोष एक प्रकार का डिसलोकेशन डिफेक्ट है। ठीक है, हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बनों की संख्या कितनी होती है। 6, 1, 4, 8। हीरा जो होता है उनके हीरा के एक यूनिट जो होता है उन सेलों में कार्बनों की संख्या जो होती है वो 8 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक, अगला लिखा गया है किसी घनीय क्लोज पैकिंग संरचना CCP का स्ट्रक्चर के प्रति परमाणुओं के अष्टफलक रिक्तियों की संख्या कितनी होती है। यानी जो CCP होता है उनमें अष्टफलक रिक्तियों की संख्या जो होता है, घनीय क्लोज पैकिंग में रिक्तियों की संख्या कितनी होती है इसके बारे में बताना है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1, 3, 2, 4 कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनका सही आंसर जो होगा वो आपका 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही होगा। क्लोज पैकिंग इसमें अष्टफल की रिक्तियाँ जो होती है वो 1 पाया जाता है। 37 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से किस तत्वों से सिलिका को मिश्रित करके डोपिंग से P प्रकार के अर्धचालक बनाया जाता है। यानी सिलिका में क्या मिलाने से P प्रकार के अर्धचालक बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लिखा है सेलेनियम, बी लिखा है बोरान, जर्मेनियम और आर्सेनिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोरान। बोरान को मिक्स करने से सिलिका में P प्रकार के अर्धचालक बनता है। ठोस क्षारीय धातु के हाइलाइट का रंगीन देखने का कारण क्या है। यानी जो आपका ठोस क्षारीय धातु होता है, धातु का हाइलाइट होता है, वो रंगीन क्यों दिखता है, इसका कारण क्या है। इसमें कौन से दोष पाया जाता है। शॉर्टकी, F केंद्र, या फिर फ्रेंकल दोष, या अंतरकाशीय स्थान। तो इसमें दोष पाया जाता है F केंद्र। F केंद्र के कारण ही ये रंगीन दिखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि फलक केंद्रित यूनिट सेलों का एक यूनिट दूसरे यूनिट सेल में कितनी संख्याओं से बराबर साझा करता है। यानी फलक केंद्रित जो होता है एक यूनिट दूसरे यूनिट सेल से कितने मतलब कि सेलों से जो है कितनी संख्याओं के बराबर साझा करता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है 2, 4, 6, 8। इसका सही आंसर हो जाएगा 6। यानी फलक केंद्रित जो होता है यूनिट सेल वो एक यूनिट दूसरे यूनिट से 6 मतलब संख्याओं को बराबर साझा करता है। ठीक है, अगला नंबर दिया है 40 नंबर फलक केंद्रित क्रिस्टलीय ठोस के प्रत्येक यूनिट सेलों में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। यानी जो आपका फलक केंद्रित होता है उसका एक यूनिट जो होता है उसमें कितने सेल परमाणु पाए जाते हैं। ऑप्शन ए 6, बी 8, सी 4 और डी 5।
40 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि क्रिस्टलीय ठोस में सॉल्ट की दोष पाया जाता है, यानी किस क्रिस्टलीय ठोस में सॉल्ट की दोष पाया जाता है। क्रिस्टलीय ठोस में सॉल्ट की दोष किस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका लिखा है क्रिस्टलीय ठोस का घनत्व बढ़ जाने के कारण, धनायन तथा ऋणायन असमान संख्याओं में अपने स्थान से हट जाने के कारण। सी लिखा है आयन अपना सामान्य स्थान छोड़कर अंतरालीय स्थानों में चला जाता है। या डी लिखा हुआ है कि धनायन तथा ऋणायन समान संख्याओं में अपने स्थान से हट जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका यहाँ पे सही होगा। 42 नंबर लिखा है MgO की संरचना NaCl की तरह होती है, तो Mg का कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय संख्या बताना है। तो 42 नंबर ऑप्शन का क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही हो जाएगा। 43 नंबर लिखा है सर्वाधिक क्लोज पैकिंग किस क्रिस्टलीय जालक रचनाओं में होती है, सबसे ज़्यादा क्लोज पैकिंग किस में पाया जाता है, सरल घनीय या अंतः केंद्रित या फलक केंद्रित या इनमें से सभी। 43 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फलक केंद्रित, ठीक है। 44 नंबर लिखा है कि वह पदार्थ जिसका ओके पर शून्य प्रतिरोध होता है क्या कहलाता है, अर्धचालक, सुचालक, कुचालक या अतिचालक। तो 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, जिसे हम लोग बोलते हैं अतिचालक, ठीक है। आगे बताया गया अंतः केंद्रित परमाणुओं का कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है। जो अंतः केंद्रित परमाणु होती है उनके कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है, 4, 8, 6 या 12। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी इनका होता है 8। आगे बताया गया सर्वाधिक फेरोमैग्नेटिज्म पाया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा फेरोमैग्नेटिज्म किस में होता है, Fe में होता है, CO में होता है या Ni में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, ठीक है, यानी लोहा में। 48 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित एनिसोट्रॉपी दर्शाता है, यानी सब इसमें 4 ऑप्शनों में से जो है कौन सा एनोटोट्रॉपी दर्शाता है, कागज, कांच, लकड़ी, बेरियम क्लोराइड या पेपर। इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो एनिसोट्रॉपी को दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी जो है सही हो जाएगा, जो एनिसोट्रॉपी को दर्शाता है। सोडियम क्लोराइड की संरचनाएं होती है, कैसी होती है, अंतः केंद्रित घनाकार होता है या फलक केंद्रित होता है, समतलीय वर्गाकार होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो इनकी संरचनाएं जो होती है वो फलक केंद्रित होती है। अगला बताया गया है कि Fe3O4 ठोस होता है, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय या प्रतिचुंबकीय। तो इनका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। सी ऑप्शन नंबर जो है इनका हो जाएगा कि ये होते हैं अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय होते हैं, लौह चुंबकीय होते हैं, ठीक है। अगला देखिए लिखा है कि शॉर्ट की दोष किस में पाया जाता है, NaCl, KCl या C5Cl में, किस में आपका जो है शॉर्ट की दोष पाया जाता है। तो इसमें होगा आपका डी नंबर ऑप्शन, यानी सभी में शॉर्ट की दोष पाया जाता है। परा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। परा का प्रतिरोध शून्य कितने केल्विन ताप पर हो जाता है। पहला लिखा है 4 केल्विन, दूसरा लिखा है 20 केल्विन पर, तीसरा लिखा है 10 केल्विन पर और चौथा लिखा है 25 केल्विन पर। तो इनका परा का जो होता है प्रतिरोध शून्य हो जाता है, वो आपका होता है 4 केल्विन ताप पर। BCC संरचनाओं में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेलों से साझा करते हैं, यानी BCC संरचना का जो केंद्र में उपस्थित परमाणु होता है वो किस सेल के साथ साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है 1 यूनिट सेल से, दूसरा 4 और तीसरा 3 और दूसरा 2 यूनिट सेल से। तो इनका सही आंसर हो जाएगा 1 यूनिट सेल से। सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ होते हैं। सोलर सेल में किन पदार्थों का उपयोग होता है, CS, CN या SI या टीन का। तो इसमें TI का है। तो इसमें जो होता है SI का जो होता है उपयोग किया जाता है। SI जो है इनका उपयोग सोलर सेलों में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है कैल्शियम फ्लोराइड के संरचनाओं में धनात्मक तथा ऋणात्मक का कोऑर्डिनेशन संख्या क्रमशः होता है, यानी इनमें बताना है कि जो आपका धनायन और ऋणायन है इन दोनों का कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है। ऑप्शन ए लिखा है 6 और 6, दूसरा लिखा है 4 और 4, तीसरा 4 और 8 और चौथा है आपका 4 और 8, ठीक है। किनका कितना होता है, तो इनका सही आंसर जो है वो होता है 8 और 4। अगला लिखा है सहसंयोजक ठोस होता है, इसमें से जो आपका लिखा हुआ है इसमें से सहसंयोजक ठोस के बारे में बताना है। कौन सा ऐसा पदार्थ है जो सहसंयोजक ठोस होता है, रॉक साल्ट या क्वार्ट्ज या बर्फ या शुष्क बर्फ, ठीक है। तो 56 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। 58 में लिखा है कि आयोडीन एक क्या है, आयोडीन आयनिक ठोस है, आणविक ठोस है या परमाणुक ठोस है या सहसंयोजक ठोस है। तो आपका 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आणविक ठोस, ठीक है। आगे लिखा है 57 के बाद 58 नंबर किस यूनिट सेल के लिए ए अल्फ़ा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री, ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, क्यूबिक या हेक्सागोनल या ट्राइक्लिन या टेट्रागोनल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही हो जाएगा, टेट्रागोनल, ठीक है। अगला लिखा गया है कि ट्राइक्लिन क्रिस्टलों की अक्षीय कोण कितना होता है। ट्राइकिनिल जो होता है, लेकिन ट्राइक्लिन जो होता है उनकी क्रिस्टलों का अक्षीय कोण जो होता है वो कितना होता है। यहाँ लिखा अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री,
अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यानी इनका ऑप्शन नंबर जो होगा, कौन सा ऑप्शन नंबर इनका सही होगा? 59 नंबर का ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा, अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए यार, ठोस AlCl3 में एल का कोऑर्डिनेशन संख्या बताना है। ठोस AlCl3 में एल का जो कोऑर्डिनेशन संख्या होता है वो होता है 6, ठीक है। ठीक है, NaCl के क्रिस्टलों में प्रत्येक Cl आयन कितने Na+ से घिरे होते हैं? तो इसमें प्रत्येक आयन जो होता है वो 6 आयनों से घिरा होता है, Cl जो होता है। आगे बताया गया है कि जिंक ब्लेड ZnS के सल्फाइड आयनों में S की व्यवस्था कैसा होता है? तो S की व्यवस्था जो होता है HCF होता है, ठीक है। और उसके बाद बताया गया 8 प्रकार की पैकिंग की व्यवस्था किस में होता है? 8:8 पैकिंग की व्यवस्था किस में होता है? तो वो आपको पाया जाता है CSCl में पाया जाता है, CSCl में पाया जाता है, ठीक है। ठीक है, BCC का कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है? 64 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला बताया गया जिंक ब्लेड में Zn का कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है? तो जिंक का कोऑर्डिनेशन संख्या 4 होता है। टेट्राहाइड्रल के लिए आकृतियों का त्रिज्या कितनी होती है? तो 0.25 से लेकर 0.414 होता है, ठीक है। CCP संरचना और BCC संरचना में मुक्त यानी खाली स्थान बताना है कि CCP और HCP की खाली स्थान कितनी होती है? तो 26% तथा 32% में खाली स्थान पाया जाता है। K+ तथा F- की त्रिज्या क्रमशः 135 pm तथा 136 pm है, तो F में K+ और F+ के बीच की दूरियां कितनी होगी? 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा, यानी 169 pm हो जाएगा। किसी ठोस धातु की CCP तथा FCC संरचना है तो धन के किनारे की लंबाई a तथा परमाणु की त्रिज्या r के बीच क्या संबंध होगा? तो इनके बीच संबंध होगा A = हो जाएगा 2√r हो जाएगा, ठीक है। कमरे के ताप पर सोडियम धातु BCC संरचनाओं में किनारे की लंबाई a जो है वो 4.29 एंगस्ट्रॉम है, तो सोडियम परमाणुओं की त्रिज्या कितनी होगी? 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा, सही, ठीक है। CSCl के लिए R+/R- जो है वो 0.93 है, तो इसकी संभावित संरचनाएं कैसी होगी? यानी इनका जो संरचना बनेगा वो कैसा बनेगा? तो इनका संरचना जो होगा BCC संरचना बन जाएगी, ठीक है। अगला बताया किसी आयनिक ठोस की संभावित संरचना टेट्राहाइड्रल होगी यदि उनकी R+/R- का मान जो होगा कितना होगा? तभी हम लोगों ने पढ़ा था 0.25 से लेकर 0.414 के करीब होना चाहिए। लिखा गया विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होगा? तो विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो होता है